नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ऐसे तमाम बड़े चेहरे प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय को घेरने के लिए निकल चुके हैं सड़कों पर। मामला क्या है, मुद्दा क्या है? जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और बीजेपी कार्यालय को घेरने के लिए जा रहे हैं। सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बाद बयान था अंबेडकर पर कि कहीं ना कहीं अब ये फैशन बन चुका है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। जब ना इतना अगर भगवान का नाम ले चुके होते तो शायद 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी के इस बयान के बाद कंट्रोवर्सी इतनी गर्म हुई कि अब सड़कों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी मुख्यालय घेरने के लिए निकल चुके हैं। पूरी तरीके से प्रखर होकर के यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें हैं। संजय सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, सौरभ जी, मनीष सिसोदिया, ये तमाम बड़े चेहरे जो गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहीं ना कहीं जवाब मांग रहे हैं। ये तस्वीरें हैं प्रशासन से जद्दोजहद होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप तमाम सुरक्षा बल को यहाँ पर देखेंगे जिन्होंने कई मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की हुई है। और देखिए पीछे मैं शायद आपको दिखा पाऊँ तो वाटर कैनन की गाड़ियाँ और भी तमाम चीजें जिनसे कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को यहीं तक सीमित किया जाए और बीजेपी कार्यालय मुख्यालय तक जाने की नौबत ना आए, क्योंकि लगातार कंट्रोवर्सी के बीच में दिल्ली में ये हालात बने हुए हैं, राजधानी में ये हालात बने हुए हैं कि एक तरफ तो दिल्ली का चुनाव है और दूसरी तरफ सदन में हर दिन हंगामा बवाल होते हुए दिखाई देता है तमाम बड़े नेताओं के बीच में। और इस समय केजरीवाल की ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो दिल्ली की सड़कों से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए किस तरीके से प्रशासन से यहाँ जद्दोजहद और भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं उनके कार्यकर्ता भी। अमित शाह गद्दी छोड़ो, माफी मांगो और जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा। पहली बात तो अमित शाह जी को शर्म आनी चाहिए। अमित शाह जी ने क्या बोला? अंबेडकर कौन है? अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा है। हम संविधान के वो लोग हैं जो संविधान को फॉलो करते हैं और एक संविधान नहीं, हमारे जो है हमारे जो भी नैतिक वो है हमें उसी से मिले हुए हैं। और जो है अमित शाह जो है उसको खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? जी हाँ, अगर उनका बस चलता तो लोकसभा में जैसे वो बोल रहे थे 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो वो आज संविधान को खत्म कर देते। लेकिन ये देश की जनता है, इन्होंने 240 पर उनको टिका दिया, इनकी मजबूरी हो गई है, वो संविधान के साथ छेड़छाड़ तो करना चाहते हैं। आप मानती है कि सरकार सत्ता में आ गई है पर कहीं ना कहीं जो कुर्सियां हैं वो कम हुई हैं तो उन्होंने एक्शन लेना बंद कर दिया? जी बिल्कुल यही हो रहा है। वो बैसाखियों पे चल रही है, उनको सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कोशिश की है पूरी, लेकिन उनको पता है कि कहीं चंद्रबाबू नायडू ना खिसक जाए, कभी नीतीश जी ना खिसक जाए तो उनका संविधान बदलने का सपना जो है ना वो तो धराशायी हो गया। अब उनको लगता है कि दिल्ली की सत्ता से भी आपका सूफड़ा साफ हो जाएगा। अगर ये बैसाखियों से वो हट गए तो उनका सूफड़ा तो साफ होना निश्चित है। पर क्या इस बयान में ऐसा तो नहीं कि सच्चाई हो कि ये ट्रेडिशन बन गया है या ट्रेंड बन गया है या फिर कहीं ना कहीं फैशन बन चुका है? बहुत अलग अलग नाम है कि ये फैशन सा बन गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आप क्या मानती हैं? ये फैशन है? अंबेडकर जी वो शख्सियत है जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। लोकतंत्र में जनता को अपना हक मांगने का हक संविधान से मिला है। आप जनता के हकों को मिटाना चाहते हैं। आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया था, आपको हमने गृह मंत्री बनाया था, आज आप संविधान की आड़ में जनता के हक को छीनना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री जी को, शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। क्यों कर रहे हो ऐसा? जनता के साथ खिलवाड़, ये जनता सब जानती है, इसे बेवकूफ ना बनाए। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली चुनाव है आसपास, देखिए इसीलिए ये कंट्रोवर्सी कर रही है विपक्ष के द्वारा। देखिए क्यों हो रही है ये? मोदी जी अपने 5 साल के काम गिरा देना। दिल्ली में क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? उनको केजरीवाल से तकलीफ क्यों? तकलीफ है केजरीवाल से तकलीफ है। केजरीवाल जी ने स्कूल अच्छे बना दिए, शिक्षा के अच्छे वो कर दिए, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा दे दी, बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे दी। कितने काम बताऊं मैं केजरीवाल जी के। ये हर चुनाव में देखा गया है कि जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो,
हिंदू मुस्लिम का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द कभी भी किसी भी चुनाव में पीछे नहीं रहे हैं। और अब दिल्ली चुनाव में भी पक्ष विपक्ष के लिए, दोनों के लिए ही ये मुद्दा बन चुका है। एक कहीं ना कहीं कुछ कह रहा है और अब तो रोहिंग्या जैसा मुद्दा भी सामने आ किसने बोला वो संजय सिंह जी जब बोल रहे थे तो रोहिंग्या जैसे शब्दों को नड्डा जी ने बोला। नड्डा जी को शर्म आनी चाहिए। आप गृह मंत्री हैं, कैसे कोई रोहिंग्या देश में घुस सकता है आपकी इजाजत के बिना? आपको डूब मरना चाहिए। दिल्ली तक वो कैसे पहुंच गया जिसको आप बांग्लादेशी और रोहिंग्या कह रहे हैं? इसका मतलब अमित शाह की मिली जुली चाल है वो दिल्ली में अपना। पर जब वोट कट रहा है तो उसमें क्या दिक्कत आम आदमी पार्टी को हो रही है? देखिए, मैं समझना चाहती हूँ वोट किसका कट रहा है? अभी आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में वोट काटे गए, महाराष्ट्र में वोट काटे गए। आपने झारखंड में क्यों नहीं वोट काटे? हिम्मत थी तो झारखंड में काटे, क्योंकि झारखंड में डबल इंजन की सरकार नहीं थी, इसलिए उनकी ईडी सीबीआई उनके जो तंत्र यंत्र काम ना कर पाया। जहां उनकी डबल इंजन की सरकार थी वहां उन्होंने जो है अपने तंत्र का सहारा लिया। अभी पूर्वांचल को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। संजय सिंह ने, आपके दिग्गज नेता ने ये कहा कि पूर्वांचल, बिहार और जो यूपी के पूर्वांचल के इलाकों से आते हैं, जो लोग 40 साल से रह रहे हैं, ये उनका वोट बैंक काट रहे हैं। और बीजेपी का कहना है कि इनको फिक्र ज्यादा रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों की है, उनका वोट कटने नहीं दे रहे हैं। ये पूरा स्टेटमेंट था सदन में। जी, क्योंकि बीजेपी सरकार को मालूम है, अमित शाह जी को पता है, नड्डा जी को पता है कि ये इन्हीं से हमें वोट मिलता है। आम आदमी सरकार को जो वोट दे रहे हैं वो उत्तरांचल के, पूर्वांचल के, जो दिल्ली में चारों तरफ से बसे हुए लोग हैं, वही तो वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में उनकी सुविधाओं के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और वो एक नेता सिर्फ केजरीवाल है। तो क्या दिल्ली के चुनाव में एक और नया मोड़ आ गया है? क्योंकि सदन की बातें सदन तक नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की सड़कों पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए, अभी तक तो विधानसभा में 62 सीट थी आम आदमी पार्टी के साथ, अब 70 में से 70 सीट मिलने वाली हैं। चाटा लगने वाला है नड्डा जी के चेहरे पे। ऐसा चाटा लगेगा नड्डा जी को कि वो गुजरात जाएंगे। ये दिल्ली की जनता है, यहाँ उनको पढ़े लिखे, गरीब तबके के, समझदार नौजवान सब है, उन सबको सब कुछ मालूम है कि नड्डा जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। जात पात धर्म, अयोध्या करवाया था ना, क्या हुआ अयोध्या की जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। बीजेपी को जगह नहीं मिली, वरना वो संविधान भी बदलते, वो पूरी कोशिश करते। लेकिन जनता जो है बेवकूफ नहीं है, ये लोकतंत्र है और इस संविधान ने लोकतंत्र में हमें ताकत दी है, जो आज मैं आपके सामने खड़ी होकर अपनी आवाज उठा रही हूँ और वो इसी आवाज को दबाना चाहती है। ये जनता की आवाज है, ये दबेगी नहीं। बीजेपी ने एक नारा दिया है दिल्ली में, जो कहीं ना कहीं और पीछे के चुनावों में भी रहा है, जो रिसेंट में रहे, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे झारखंड में हो। ये बयान दिया गया कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये बातें निकल करके सामने आई। पर अब उसमें अमेंडमेंट हो चुका है कि एक है तो सेफ है। इस बयान को कैसे देखती है कि क्या वाकई हिंदुओं को एक होने की जरूरत है? तो हिंदू तो पहले ही एक है, हिंदू अलग कब थे? ये तो उन्होंने पूरी कोशिश की जात पात करने की, हिंदू मुस्लिम करने की, ऊंच नीच करने की। क्या हुआ? इस जनता ने एक होकर ही तो जवाब दिया उनको और उसी के कारण तो वो 240 में सिमट गए। यही तो दिक्कत है। जब नरेंद्र मोदी जी को अमित शाह के बेटे जय शाह के लिए बाहर डील करने जाना होता है, तब सिखों को गले लगाते हैं और अपने देश में हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और जवाब देगा। दिल्ली की जनता, आप बोल रही हैं कि कह रहे हैं जेपी नड्डा जी, आप सुनिए, सदन में जेपी नड्डा जी ने खुलेआम कहा है कि पूर्वांचली, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का वोट काटा जा रहा है, तो इन्हें दिक्कत हो रही है। पूर्वांचली भाई बहन हमारे 40-50 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं और पूर्वांचली भाई बहन पर जब भी सवाल उठेगा तो आम आदमी पार्टी इसके विरोध में खड़ी रहेगी और हम किसी से डरने वाले नहीं है, झुकने वाली नहीं है। और ये देश संविधान से चल रहा है, ये देश मोदी और शाह के फरमान से नहीं चलेगा। अभी आपको भगवान के नाम से दिक्कत है क्या? अगर उन्होंने कह भी दिया कि भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, हमें भगवान के नाम से दिक्कत नहीं है। उन्होंने अम्बेडकर अगर भगवान का नाम लेते, आप बताएंगे हमें, हमारे लिए अम्बेडकर भगवान है। अम्बेडकर ने संविधान लिखा है जो हमारी बोलने की आजादी देता है, हमारी ताकत है वो संविधान ही हमारी ताकत है। हमारे लिए भगवान तो भगवान है ही, अम्बेडकर भी भगवान है, क्योंकि उन्होंने हमें जनता को अधिकार दिया है कि संविधान के तहत हम अपनी आवाज उठा सकें। चलिए, आप इस बीच में कुछ कह रही थी, क्या कहना चाहती है बताइए। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उन्होंने हम महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाया है। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हमारे को कितना समाज में दबाया जाता है।
कितना पीछे रखा जाता है, लेकिन वो तो संविधान की बदौलत आज हम चुनाव लड़ पा रहे हैं, अपनी आवाज़ रख पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। आज भी अगर मैं सक्षम हूँ आपके मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए, तो वो संविधान की बदौलत है। तो हम संविधान को बचाते रहेंगे आखिरी दम तक। हम जी तो क्या वाकई इस बार बता रहे एक है तो सेफ है, तो किससे सेफ होना है ये तो बताए। 10 साल से बीजेपी केंद्र सीधे वो कह रहे हैं कि जब हिंदू जब अलग होता है जब तक उस पर जो हमारी तीनों सेना है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, भारत के गृह मंत्री हिंदू हैं, सारे सीएम हिंदू हैं, और सारे जितने भी हमारे डीएम है हिंदू हैं, पुलिस अधिकारी हिंदू हैं, फौजी हिंदू हैं। और कितना हिंदू, कौन रक्षा करेगा? सेफ रहे हैं, हम हमेशा सेफ रहे हैं। इनके कहने से हम सेफ कहने नहीं हो सकते हैं। अब सेफ पूरे सेफ है नहीं हो सकते हम। पर वो आपको चेता रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, ये हमें डरा रहे हैं। इनके कहने हम डरने वाले नहीं है। हम भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए सबको लेके चलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हमारा नारा है। भारत में है विविधता है, विविधता को एकता में बना के चलेंगे। इनके करने से कुछ नहीं करेंगे। आपने बोला कि पूर्वांचल के वोट कर रहा है तो लोकतंत्र में वोट काट रहे हो। लोकतंत्र की हत्या करके वोट काट रहा है हमारा ये। लोकतंत्र की हत्या करके वोट कर रहा है। भारत की जो वोट कट रहा है ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में हत्या है कर रही है। हम पूर्वांचल रोहिंग्या हैं। नहीं हाँ हम लोग हम पूर्वांचल हम रोहिंग्या हैं। हम बंगाल के अपमान क्या है? हम बिहार से हम हैं। बिहार से जी हाँ। तो आप इस बयान से आहत हुए? आहत हुए। एक एक वोट हम घर घर जाएंगे कि उन्होंने पूर्वांचल को रोहिंग्या कहा है। विवेची वालों, इनके वोट मर्दों को जमानत जब्त कर दो। दिल्ली में बीजेपी को इस बार जमानत जब्त होने जा रही है, कोई रोकने नहीं जा रहा है। चाहे तो कितने मंत्री लगा दे, हमारा एक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता छोटा सा इनके मंत्री के बराबर वोट मांग लेगा, ज्यादा मांगेगा। मान रहे हैं कि जेपी नड्डा का ये बयान लुटिया डुबोने वाला है बीजेपी की। बिल्कुल 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 डूब गई। अब डूबेगी, ये डूब गई मैडम। ये ना हिटलर शाही है, ये तानाशाही है। क्या बात है, हमारे सीएम साहब को जेल में डाला गया, इनको क्या मिल गया? सारे आगे कि नहीं आगे? तो भैया एजेंसी अपना काम करेगी ना। अगर आरोप है तो कर दिया। अपने एजेंसी मुकुल राय को जो बंगाल के थे वो भ्रष्टाचारी थे, उनको अपने कर ले तो सही है। अब असम के अब क्या बात कर रहे हैं? ये हिटलर शाही है। अब बस ये वॉशिंग पाउडर जो बोलते हैं ना, ये वॉशिंग पाउडर में लाओ धो लेते हैं। देखिए किस तरीके के यहाँ पर वॉशिंग बीजेपी के पास, बीजेपी के नहीं बताना। आप जो कहते हैं बीजेपी के पास में कौन सा वॉशिंग मशीन, जब वही भ्रष्ट लोग उनके पार्टी में आते हैं तो वो सही हो जाते हैं। उनके पास गंगाजल है ना भैया, शुद्ध कर देंगे। हाँ, तो बात खत्म। आप ही बता रहे हो जब गंगाजल है तो उनके पास में वही गंगाजल दूसरी। कि हिंदुओं को हम एक करेंगे पूरी तरीके से। हिंदू मुझे यही नहीं, आज ये हमारा सनातन धर्म चलते आ रहा है हजारों वर्ष की संस्था की। हिंदू को किससे एक करेंगे? मुझे तो यही समझ नहीं। हिंदू को एक करेंगे, सेफ करेंगे, किससे सेफ होना है? 10 साल में उनकी सरकार है तो क्या 10 साल में सेफ नहीं कर पाए? यही कहना चाह रहे हैं ना इनडायरेक्टली। आप 10 साल में मोदी जी की सरकार है ना, 11वां साल होने 3rd टर्म है ना। इससे पहले बीजेपी की अटल जी की सरकार थी, ठीक है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो जो सेफ करना चाह रहे हैं तो किसे सेफ करना चाहते हैं ये तो बताए। ये बयान है आपका। और दिल्ली के चुनाव को इस बीच में कैसा देख रहे हैं ये बताइए। जब दिल्ली के चुनाव, ये जो बाबा साहब का जो इन्होंने अपमान किया है, बाबा साहब जो है लोगों के दिल में बसने वाले। बाबा साहब ने एक गरीब दबे कुचले लोगों को अधिकार दिया, जीने का तरीका है। बाबा साहब ने जीने का तरीका मतलब लोगों को मतलब एक बराबरी में उठाने, एक समानता में लाने का अधिकार सबको दिया है। तो बाबा साहब का अपमान कोई कैसे सहेगा? अगर आप अब बीजेपी को डिसाइड करना होगा कि वो बीजेपी को मानते हैं कि देश को मानते हैं। अगर बीजेपी पूरा खेमा, जब अगर गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको बताना होगा कि वो बीजेपी के साथ में है या सवाल पूछ रहे हैं गृह मंत्री जी से और मोदी जी से। एकदम पूछना, हर पूरा देश पूछ रहा है ना, वो बाबा साहब के साथ में है या देश के साथ में है? क्योंकि देश जो है बाबा साहब का है। आप भी मानते हो, पूरा दुनिया बाबा साहब को तो हर कोई मानता है ना, संविधान को हर कोई मानता है ना, संविधान जनक है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ में है या बीजेपी पार्टी के साथ में है? और ये देखिएगा, इनको लुटिया डुबाने वाली अगर एक सीट भी इस बार आ गया ना तो सर बीजेपी आम आदमी पार्टी का कि चुनाव पर भी इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ चुका है। आप क्या बात समझ रहे हैं? इसका मतलब सीधे आप लोग सियासत कर रहे हैं। हम लोग सच्चाई हुई, हमें पूर्वांचल का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, जनता कैसे वोट देगी? ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।